आज के वीडियो में मैं आपको केमिस्ट्री के क्लास 10th के साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ चैप्टर वाइज। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, मैंने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस विद एग्जांपल्स। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हमें एनसीईआरटी की बुक में दे रखी हैं, तो उनमें से जो कुछ मेन है उनके मैंने यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर आती है, रेडॉक्स रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इन सब के एग्जाम्पल्स जो कुछ एक्टिविटीज़ दे रखी हैं और इसमें इन इक्वेशंस को भी समझा रखा है एग्जांपल्स के साथ, तो आपको ये सब आने चाहिए। इसके अलावा हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, बैलेंस कैसे करते हैं केमिकल इक्वेशन को, ये भी आपको आना चाहिए। इसके लिए एक अलग से वीडियो बना रखी है मैंने। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन इन मेटल इंडस्ट्री और वाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी। इसमें कौन सी रिएक्शन होती है मेटल इंडस्ट्री में, डीकम्पोजिशन रिएक्शन का भी कैसे इस्तेमाल होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि भाई आपको इक्वेशन दे दी जाती है कई बार क्वेश्चन में और आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कौन सा सब्सटेंस जो है रिड्यूस हो रहा है और कौन सा सब्सटेंस जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। इसके अलावा कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एनसीईआरटी की बुक में, वो भी आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट है एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस विद एग्जांपल्स। तो ये जो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं ये भी आपको पता होनी चाहिए कौन सी होती हैं, इनके एग्जांपल्स भी आपको पता होने चाहिए। अब हम आगे आ जाते हैं चैप्टर 2 पे। इसका नाम है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो देखिए, यहाँ पर जो पहला मैंने लिखा है इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स के बारे में लिखा है, ये चैप्टर 2 के लास्ट में दिया हुआ है एनसीईआरटी की बुक में। ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इन सब के यूजेस पता होने चाहिए आपको, इनके केमिकल फॉर्मूले पता होने चाहिए इन सब सॉल्ट्स के। इसके अलावा नेचुरल इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। पीएच स्केल जो बता रखा है भाई, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि भाई ये हमें जो स्केल है ये बताता है क्या एसिडिक मीडियम है, क्या बेसिक मीडियम है, और कौन सा मीडियम जो है वो न्यूट्रल होता है। इसके बाद ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स कौन से होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। एम्पोथेट्रिक ऑक्साइड्स, इनके एग्जांपल्स भी। व्हाट आर एंटा एसिड्स, ये क्या होते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ड्राई स्लेक्ड लाइम, ये भी आपको पता होना चाहिए। ऑर्गेनिक एसिड्स कौन से होते हैं, ये भी इसी के अंदर आता है, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट के अंदर। कंसनट्रेशन ऑफ H+ आयॉन्स, इनसे क्या असर पड़ता है एसिडिक और बेसिक मीडियम पे, ये भी आपको पता होना चाहिए। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी अलग इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, यूज़ ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स, तो ये मैंने स्पेसिफिकली यहाँ मेंशन किया है, जिंक ग्रेन्यूल्स का यूज़ होता है हाइड्रोजन गैस प्रिपेयर करते हुए, तो ये वाली भी आपको एक्टिविटी पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस भी आपको पता होनी चाहिए इस चैप्टर में। अब हम आगे आ जाते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स के। यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं डिफरेंस बिटवीन कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, ये भी आपको पता होना चाहिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलॉयस कौन कौन से होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। ब्रास, सोल्डर वगैरह जो बुक में दे रखे हैं। नेम मेटल विच इज़ प्रिजर्व्ड इन केरोसिन, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन के साथ आंसर भी लिख दिया है, तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। कौन सा मेटल जो है प्रिजर्व किया जाता है केरोसिन में, तो वो है सोडियम। नेक्स्ट भी मैंने लिखा है, उसका क्वेश्चन भी आंसर भी। ए लस्ट्रस कलर्ड नॉन मेटल, तो वो है आयोडीन। नेक्स्ट है ए मेटल विच कैन मेल्ट वाइल केप्ट ऑन पाम, हमारी हथेली पे रखने से कौन सा मेटल जो है वो मेल्ट हो जाता है, तो वो है गैलियम। नेक्स्ट है ए मेटल विच इज़ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, वो है लेड। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड्स, ये आपको पता होने चाहिए। आयोनिक कंपाउंड्स, एसिडिक एंड बेसिक ऑक्साइड्स। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको बनाना आना चाहिए इस चैप्टर में। थर्माइट रिएक्शन कौन सी होती है, जो रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने के लिए यूज़ होती है, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए इस चैप्टर में। नेक्स्ट आ जाते हैं हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स पे। तो यहाँ पर कैटेनेशन क्या होता है, टेट्रावैलेंसी क्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए। ऑल एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, सॉरी ऑल नहीं है ये, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है। हाइड्रोकार्बन्स पता होने चाहिए आपको। सैचुरेटेड में एल्केन्स आता है, अनसैचुरेटेड में एल्कीन्स और एल्काइंस आता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स पता होने चाहिए आपको। होमोलोगस सीरीज़ क्या होती है, इसके एग्जांपल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं। सोप्स और डिटर्जेंट का डिफरेंस भी पता होना चाहिए आपको। इनका क्लींजिंग एक्शन का जो मैकेनिज्म होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। मिसेल फॉर्मेशन होता है सोप्स में, वो भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा इथेनॉल और एथेनॉइक एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ और यूजेस पता होनी चाहिए। हाइड्रोजनेशन क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। एस्टर्स क्या होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए।